सीखा कि किसी भी प्राइस में गिरते हुए भाव को नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, गिरते हुए भाव से क्या मतलब है कि अगर इंट्राडे में 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप प्राइस में बैठे हैं और निफ्टी का भाव, बैंक निफ्टी का भाव 44,500 चल भी रहा है और अचानक से 44,500 400 आ जाता है, 500 से 400, आपको लगता है कि ये सस्ता हो गया है, खरीद लीजिए, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अगर ये तेजी से गिर रहा है तो और गिर सकता है। सस्ती होती हुई चीज़ और सस्ती होगी, महंगी होती हुई चीज़ और महंगी होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हो सकता है ये तेजी से गिर रहा है तो और तेज गिरावट हो जाए, 300 आ जाए, 200 आ जाए, 44,000 तक आ जाए। लेकिन अगर 44,000 के आसपास आके प्राइस रुकने लगे, धीमा होने लगे, फिर आप इंटरेस्टेड होइए। ये और धीमे हो जाए, फिर घूमने की कोशिश करें लेकिन पूरी तरह से घूम ना पाए, और इंटरेस्टेड हो जाइए। स्विंग लो ब्रेक ना करे और इंटरेस्टेड हो जाइए। अचानक से कोई स्विंग हाई निकाल दे, लॉन्ग कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गिरते हुए प्राइस को नहीं खरीदते हैं, गिरने के बाद जिस स्तर पे प्राइस रुकने लगता है, रुकावट करता है। ठीक है, रुकावट के बाद थोड़ी देर ठहरता है, उसको, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं अपनी भाषा में, टेक्निकल में कंसोलिडेशन, ठहरना, भाव का रुकना। ठीक है, एक दायरा बनाना, एक जोन बनाना और उसमें रुके रहना, कंसोलिडेशन। उसके बाद अगर कोई ऐसा एक्शन होता है कि पिछले सेलर को काटा जा रहा हो, प्रीवियस स्विंग हाई से क्या मतलब है सर? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रीवियस स्विंग हाई निकलेगा तब खरीदना है, इससे क्या मेरा मतलब है? इससे मेरा मतलब है, ध्यान से सुनिए, ये मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ। ये 100 का प्राइस है, ये 50 का प्राइस है, ये 25, ये 10। ठीक है, अब ये प्राइस तेजी से 100 से गिरा 50 आ गया, 50 से गिरा 25 आ गया, 25 से गिरा यहाँ 10 तक आ गया, अब ये रुकने लगा है। ठीक है, और इस गिरावट में एक चीज़ और कॉमन है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन है क्या, कि ये जब 100 से गिर के 50 आया तो एक डिप लिया, ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लिया, तो ये 60 के भाव से दोबारा से नीचे आया, दोबारा से ये 25 को टच किया, फिर डिप लिया, फिर ये 40 के भाव से दोबारा नीचे आया, अब ये 10 को टच किया और ये डिप लिया। अब ये क्या कर रहा है कि 15 के भाव से दोबारा नीचे आ रहा है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, 10 के नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पे रुक रहा है। इसका मतलब है कि 15 के प्राइस पे सेलर ने अपनी आखिरी सेलिंग की है, और सेलर जो 100 पे सेल किया उसके बाद 15 पे आखिरी सेलिंग हुई। लास्ट प्राइस ऑफ सेलिंग आपसे कोई पूछे तो वो क्या है, जहां पे प्राइस जाके आखिरी बार गिरता है वही स्विंग हाई होता है। ये देखिए, ये स्विंग हुआ, ये तो गिरावट है फर्स्ट, ये स्विंग हुआ और वहां से गिर गया तो यही हाई बन गया और यही स्विंग का हाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 15 के ऊपर नहीं जा पाया और दोबारा नीचे आने लगा है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप सीधा कह सकते हैं कि 15 पर सेलर ने लास्ट सेलिंग की होगी, उसके ऊपर तो गया नहीं इस गिरावट के बाद। अब ये यहाँ 10 को भी ब्रेक नहीं कर रहा है और रुकने लगा है, ठहराओ। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? खरीदारी, बाइंग। कंसोलिडेशन का सीधा सा दूसरा मतलब है कि बाइंग, और अगर लोअर लेवल पे हो रही है तो क्लियर है कि बाइंग। ठीक है, अब ये अचानक से जाके इस तरह से रुक के अचानक से 15 के ऊपर जाए, मतलब आखिरी सेलर को तो इसने काट दिया जिसने लास्ट सेलिंग की थी। तो इसका क्या हम लोग इससे एक उम्मीद रख सकते हैं ऐसे भाव से? एक पहली अजम्पशन तो ये होगी कि जिस बायर ने आखिरी सेलर काट दिया है वो और भी सेलर काट सकता है, और आखिरी सेलर को काटने पे हमारा रिस्क सबसे कम होगा। अगर हम इसी प्राइस को 16 के भाव पे खरीद लें तो मेरा हैसल क्या है, मात्र 6 रुपया, 10 के नीचे आएगा तो काट देंगे। ठीक है, क्यों? अगर 15 के ऊपर से कोई ज़्यादा सेल करेगा, सेलर बड़ा है, तो वो बायर को काट देगा, इस पर्टिकुलर बायर को जिसने यहाँ से बाइंग किया होगा, काटेगा तो हम निकल जाएंगे, तो मेरा 6 रुपये का हैसल है। लेकिन अगर ये बायर स्ट्रांग हुआ तो ये 100 तक भी प्राइस को ले जा सकता है। मेरा टारगेट कितना है? 84 का। 6 रुपये देकर अगर 80-84 रुपये मिल रहे हैं तो ऐसा रिस्क क्यों ना लिया जाए? बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही? अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ऑर्डर करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है बताइए? अगर इसी प्राइस को इस तरह से देखा जाए, हम लोगों ने कल भी देखा होगा लाइन पैटर्न में। ठीक है, इस तरह से देखिए प्राइस में क्या हुआ, यहाँ से देखिए
तेजी से गिरावट हुई, डिप आया, फिर गिरा, स्विंग लो के नीचे आया, फिर गया, हाई के ऊपर नहीं जा पाया लेकिन स्विंग लो के नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए रुकावट हुई। पहले के सेशन में भी बताते रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ क्या, कि गिरने के बाद अचानक से कोई हाइक आता है प्राइस में स्पाइक, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो दोबारा से गिर जाएगा। क्यों? लोअर लेवल पे खरीदारी नहीं दिखती। फिर नीचे आया, फिर हाइक आया तो फिर गिर सकता है। क्यों? लोअर लेवल पे खरीदारी नहीं। इसी जगह अगर प्राइस दोबारा से नीचे आया है, फिर से गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद अब ये यहाँ पे रुकता है, फिर ये स्विंग हाई निकलता है। अब जब ये जाएगा तो गिरेगा नहीं। क्यों? अब खरीदारी हुई है, अब प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, ठहराव दिखाया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्राइस गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर देखिए एक रुका क्या है यहाँ पर? नहीं, अचानक से स्पाइक दिया, गिर गया, अचानक से स्पाइक दिया, गिर गया। अब कंसोलिडेशन करके जा रहा है। अब ये जाएगा तो रुकेगा और पिछले हाई भी ब्रेक करेगा। यहाँ पे आपने कॉमन चीज़ क्या देखी पिछली बार? यहाँ पर आपने कॉमन देखा, जब भी प्राइस नीचे आने के बाद स्पाइक करता है तो पिछली बार जहाँ तक चल के गया था उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ तक गया, दोबारा गया, अब फिर स्पाइक किया, कंसोलिडेशन नहीं हुआ उसके बावजूद, तो पिछली बार जहाँ तक चल के गया उसके ऊपर नहीं जा पाया। अब की बार कंसोलिडेशन करके जा रहा है तो पिछली बार, अब की बार इसके ऊपर भी निकलने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बात समझ आ रही? इसीलिए तो पीएनबी के फर्स्ट टारगेट मेरे 100 है, वहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं हो जानी है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ मल्टी बैगर शेयर है, जिसके प्राइस 200, 250, 300, 400, 500 तक देखने को मिलेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट का मतलब क्या है? प्राइस को हम लोग कैंडल में नहीं देख रहे हैं, एक रेखा भर में देख रहे हैं।